हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 30 जून की क्लास। ये द हिंदू एडिटोरियल की क्लास है। यहाँ पर हम सीखते हैं कि कैसे अंग्रेजी के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद किया जा सकता है। साथ ही हम सीखते हैं ग्रामर, वोकैबुलरी और जो करंट की हैपनिंग्स हैं उनको भी आप जान लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस एडिटोरियल का टाइटल है स्पाइरलिंग फूड प्राइसेस। ठीक है, तो यहाँ एक तो स्पाइरल का मतलब यहाँ लिख देता हूँ। स्पाइरल जो शब्द है इसका मतलब होता है इंक्रीज कह सकते हो, सडन ग्रोथ कह सकते हो। ठीक है, अब इसको राइज कह दीजिए, इंक्रीज कह दीजिए, राइज कह दीजिए। ये है स्पाइरलिंग। या फिर इसको रॉकेट कह सकते हो, तेजी से बढ़ना होता है मतलब। या आप इसे शूट अप कह सकते हो। एक्चुअल में स्पाइरल जो है वो सर्पिलाकार आकृति इसको बोलते हैं और ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है इसकी बजाय, है ना। तो इसलिए इसका नाम, ये जो मतलब है इसका, ये हो जाएगा तेजी से ऊपर की तरफ चलना, तेजी से वृद्धि होना। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्पाइरलिंग फूड प्राइसेस मतलब तेज गति से होती हुई बढ़ती हुई खाद्य कीमतें, फूड की कीमतें। किस चीज़ को लेकर लिखा गया है? लिखा गया है द बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब कोई चीज़ का इंक्रीज कह सकते हो, किसी चीज़ की ग्रोथ कह सकते हो, या कोई चीज़ का बनना कह सकते हो। अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब है जो निहित है, अंतर्निहित है, जो दिख नहीं रहा है, अपेरेंट नहीं है, जो हिडन है, जो कंसील्ड है। इसका मतलब होता है छिपा हुआ। ठीक है, तो ये किस चीज़ को लेकर लिखा गया है? ये है इस चीज़ पर कि बिल्डअप ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशन प्रेशर्स। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, प्रेशर का मतलब दबाव होता है, अंडरलाइंग का मतलब है जो निहित है, अंतर्निहित है, छिपा हुआ है। तो एक प्रकार से ये एडिटोरियल किस बारे में है? जो महंगाई का दबाव, जो छिपा हुआ दबाव है और वो चीज़ जो बिल्डअप हो रही है, जो लगातार बढ़ रही है, उसके बारे में एडिटोरियल आपको बताएगा। इसका पीडीएफ आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, या फिर सीधा टेलीग्राम को डाउनलोड करके आप आशीष क्लासेस सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। इस सेशन के अलावा एक सेशन हमारा चल रहा है आजकल कि मैं हिंदी पैराग्राफ को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। ये चल रहा है आपका इंग्लिश टू हिंदी, एक चल रहा है हमारा सेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो वो सेशन भी देखा करें क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से डेवलप होती है। और साथ ही जो आरएएस के एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर तो आपको 10 प्रश्न, मतलब 10 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं हिंदी टू इंग्लिश, और 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है इंग्लिश टू हिंदी। तो वहाँ पर ये दोनों सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहना चाहता है? पॉलिसी मेकर्स मस्ट गार्ड अगेंस्ट। गार्ड अगेंस्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ किसी चीज को घटित होने से रोकना। कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग का मतलब क्या है? किसी चीज को घटित होने से रोकना। मस्ट लगा दिया तो मस्ट एक मॉडल है जो आपको बताएगा कि ये जरूर से जरूर ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा करना ही पड़ेगा। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता है, नीति बनाने वाले लोग हैं, उनको जरूर से जरूर क्या करना चाहिए? इनको इन्फ्लेशन रोकनी चाहिए। किस लिए? ताकि सुनिश्चित की जा सके। इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना चाहते हो? सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो लगातार कंटिन्यू हो सके, जो काफी समय तक, लंबे समय तक चल सके, उसको टिकाऊ कह सकते हो, ड्यूरेबल कह सकते हो। तो इसको आप एक प्रकार से ड्यूरेबल कह सकते हो, है ना। जो दैट कैन लास्ट लॉन्ग, दैट कैन कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो काफी लंबे समय तक जारी रह सके, उसे हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। तो क्या मतलब हो गया पूरी लाइन का? कि जो नीति निर्माता हैं उनको जरूर से जरूर रोकना चाहिए महंगाई को, ताकि क्या कर सके? ताकि लंबे समय तक होने वाली वृद्धि को क्या किया जा सके? सुनिश्चित किया जा सके, टिकाऊ वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके, ये मतलब है। इंडियन हाउस होल्ड मतलब भारतीय परिवार। फाइंड देमसेल्व्स, देमसेल्व्स आ रहा है इन परिवारों के लिए, प्लूरल है, इस कारण से ये अपने आप को ही पा रहे हैं। यट अगेन मतलब एक बार फिर से। स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करते हुए या जूझते हुए। संघर्ष किसके लिए करना है इनको? कॉप विद करने के लिए। कॉप विद क्या होता है? कॉप विद जो है इसका मतलब होता है हैंडल या टैकल। कॉप विद का मतलब क्या होता है? या तो आप इसे कहोगे हैंडल, या फिर इसे कहोगे टैकल करना, एक प्रकार से डील करना, डील विद कर सकते हो, निपटना। ठीक है,
तो भारतीय परिवार जो हैं वो पा रहे हैं अपने आप को किस स्थिति में कि एक बार उनको फिर से जूझना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, किस चीज से डील करने के लिए, निपटने के लिए। और निपटना किससे है? अ शार्प सर्ज, शार्प मतलब काफी ज्यादा, सर्ज का मतलब है उछाल, अचानक जो वृद्धि है उसको हम बोलते हैं सर्ज। तो दूसरा वर्ड यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे सर्ज। सर्ज यहाँ नाउन है और इसका मतलब है सडन इंक्रीज। क्या मतलब है? सडन इंक्रीज, अचानक होने वाली वृद्धि, सडन इंक्रीज। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भारतीय परिवार अपने आप को पा रहे हैं एक बार फिर से कि वो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष किससे कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी हुई किस में है? प्राइसेस में, कीमतों में। कीमतें किसकी है? इसेंशियल। इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण। किचन, रसोई। स्टेपल्स का मतलब होता है जो मुख्य पार्ट है, जो मुख्य चीज़ें हैं। तो रसोई की जो मुख्य चीज़ें हैं, जो भी अत्यावश्यक मुख्य चीज़ें हैं, उनकी चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। तो स्टेपल का मतलब आप नोट कर सकते हैं, स्टेपल। स्टेपल का मतलब होता है जो मेन थिंग्स हैं, जो मेन या बेसिक थिंग्स हैं, उसे कहेंगे क्या? स्टेपल। मेन या बेसिक थिंग्स, इसे क्या कहेंगे? स्टेपल। तो क्या कह रहा है, फिर समझ लो कि भारतीय परिवार, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब हो गई ये वाली फाइंड। भारतीय परिवार पा रहे हैं, है ना, अपने आप को, ये देमसेल्व्स खुद के लिए ही है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम होते हैं ना, उसी का जन्म होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। कोई आपसे पूछे या आपको खुद को जानना हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते क्यों है, ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ क्यों लगाते हैं, तो इसका कारण यही है कि हम जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बराबर रखते हैं, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जन्म होता है। तो यहाँ भारतीय परिवार ही किसको पा रहे हैं? किसको फाइंड कर रहे हैं? अपने आप को पा रहे हैं। तो इसलिए देमसेल्व्स आ गया। यट अगेन एक बार फिर से स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए। संघर्ष किसके लिए करना है? निपटने के लिए। निपटना किससे है? बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी से। बढ़ोतरी किस में हुई है? किचन के जो एसेंशियल थिंग्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। अब ये डैश लगा के बताया है कौन कौन सी चीज़ों में। रेंजिंग फ्रॉम, रेंज फ्रॉम का मतलब इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है, मतलब किस किस वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हुई है वो बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पे टमाटो, इसको टोमेटो नहीं पढ़ते हैं साहब, टमाटो पढ़ते हैं। टमाटर के लिए प्रोनाउंसिएशन जो इसका है वो टमाटो है। ये अनियन होता है, ओनियन नहीं होता है। अनियन, अनियन होता है, टमाटो होता है। और ये है पटैटो, पटैटो। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा सब्जियों के नाम है। टमाटो है वो टमाटर है, अनियन है वो प्याज है, पटैटो है वो आलू है। ठीक है, तो ये इनकी रेंज बता रखी है कि टमाटर की कीमतों बढ़ोतरी हो चुकी है, प्याज की कीमतों बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी हुई है आलू की कीमतों में। और यहाँ से लेकर देखो ये रेंज बताई, यहाँ से शुरू किया और यहाँ एंड किया। तो शुरुआती बिंदु से पहले हम लगाते हैं फ्रॉम और अंतिम बिंदु से पहले लगाते हैं टू। अंत कहाँ कर रहे हो? तुर दाल, तुर दाल अरहर की दाल को बोलते हैं। एंड राइस और चावल, तो यहाँ से लेकर तुर दाल और चावल भी इसमें शामिल हैं। इन सब की कीमतें बढ़ चुकी हैं। आगे देखिए, टमाटो प्राइसेस, जो टमाटर की कीमतें हैं। अब प्राइसेस जो है ये इसका सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है हैव। हैव मोर देन डबल्ड। अब ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, मोर देन मतलब से अधिक है। तो ये टमाटो की कीमतें जो है, टमाटर की कीमतें हैं वो दुगुनी से अधिक हो गई है। मंथ ऑन मंथ मतलब महीने दर महीने अगर देखोगे, अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी दो नाउन्स आपको दे रखी हों, नाउन वन बराबर नाउन टू दे रखा हो, ठीक है, दोनों नाउन सेम हो और बीच में यहाँ पे प्रेपोजिशन दे रखा हो, तो फिर दोनों नाउन कैसी होंगी? सिंगुलर होंगी। ये भी सिंगुलर आएगी और इधर भी आपको सिंगुलर ही लगाना है। जब दो एक जैसी नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ती हैं तो दोनों तरफ नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो ये सब जो है टमाटर की कीमतें जो हैं वो डबल से अधिक हो चुकी है। मंथ ऑन मंथ मतलब महीने दर महीने अगर देखें, विद द ऑल इंडिया, अब यहाँ पे बताया है किसके साथ कि पूरे भारत में जो एवरेज रिटेल प्राइस है, जो औसत खुदरा कीमतें हैं, कब की बात है? एज ऑन मतलब पर्टिकुलरली इस डे की बात कर रहा है, जून 29। ये डेट लिखने का तरीका है, पहले मंथ का नाम हम लगाते हैं उसके बाद में डेट लिखते हैं। तो जून 29 की अगर बात करें, सोरिंग, सोर बताया था मैंने आपको, सोर का मतलब वही रॉकेट है, सोर का मतलब शूट अप है, सोर का मतलब
स्पाइरल है, ठीक है, हमने स्पाइरल के अंदर ही इसको देखा था, ये स्पाइरल है, ठीक है। तो ये कीमतें बढ़ गई हैं, कहां तक पहुंच गई हैं, 53.59 प्रति किलोग्राम। ए का मतलब यहां पे है प्रति, तो प्रति के अर्थ में हम ए या एन लगा सकते हैं, ये बात आप नोट कर लेना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ए और एन का प्रयोग हम किस अर्थ में कर सकते हैं, प्रति के अर्थ में कर सकते हैं, पर के अर्थ में कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे पूरे भारत के अंदर जो औसत खुदरा कीमतें हैं वो 29 जून को कितनी थी, कितनी आ गई, वो बढ़कर 53.59 हो गई है। जबकि मई 29 को, महीने दर महीने कहा ना, तो 29 जून को देखा तो आप 29 मई पे आ जाइए, उस समय कीमत कितनी हुआ करती थी, उस समय कीमत थी 24.37 रुपये। ये 29 मई की कहानी है, ठीक है। और पर्टिकुलरली हम किसी डे या डेट की बात करते हैं तो ऑन लगाते हैं, बहुत बार पहले बताया जा चुका है इस बात को, फिर से भी चाहे तो नोट कर लें आप। ऑन लगेगा किससे पहले, अगर आप कोई पर्टिकुलर डे या डेट की बात करेंगे, पर्टिकुलर डे या डेट की बात करोगे तो किसका प्रयोग करना है आपको, ऑन का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये किससे पता लगा है कि 29 जून को कीमतें इतनी थी और 29 जून को कीमतें इतनी हो गई, ये आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़े रिलीज किसने किए हैं, ये आंकड़े रिलीज किए हैं इस डिपार्टमेंट का प्राइस सेगमेंट डिवीजन है एक, इसने ये आंकड़े ये दर्शाते हैं, ठीक है, ये शो करता है, समझ रहे हो। डेटा जो है, डेटा की वर्ब शो है, डेटा आए कहां से हैं, ये आए हैं उपभोक्ता मामलों का एक विभाग है जो कि प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन, मतलब इसके अंदर एक कीमतों को मॉनिटर करने वाला एक विभाग है, उससे डेटा आए हैं और डेटा ये दिखाते हैं, डेटा की वर्ब शो है। एंड वाइल द राइज इन अनियन एंड पोटैटो प्राइसेस ओवर द सेम 1 मंथ पीरियड, और जहां एक तरफ जो बढ़ोतरी है, राइज यहाँ पे क्या है, नाउन, इसका मतलब है वृद्धि, ग्रोथ, जो बढ़ोतरी है। ये कैसे पता लग रहा है नाउन है, क्योंकि इससे पहले आप देख सकते हैं डिटरमिनर दे रखा है। तो जो राइज है अनियन की और पोटैटो की, इन दोनों की प्राइसेस जो हैं, ओवर, ओवर का मतलब लिखेंगे आप ड्यूरिंग, ओवर यहाँ प्रेपोजिशन है और ओवर का मतलब क्या है, ड्यूरिंग। आपने अभी तक इसको ओवर को पढ़ा होगा ऊपर से, ऊपर की स्थिति में, लेकिन ये ड्यूरिंग का मीनिंग भी देता है। तो अगर आप इसी महीने की बात करें, एक महीने की बात करें, एक महीने के पीरियड की बात करें, तो उसी में जो बढ़ोतरी है इन दोनों की कीमतों में, अभी तक हमने बात की थी टोमेटो की, टमाटर की, अब बात हम कर रहे हैं अनियन और पोटैटो की। इनकी कीमतें जो है इसी एक महीने में, मतलब 29 मई से 29 जून तक, ये जो राइज है, इस राइज की वर्ब है इज, ये बढ़ोतरी सीमिंगली, सीमिंगली का मतलब होता है जो एक प्रकार से अपेरेंटली हो, ऊपरी तौर पर देखने में जो लगता हो, ऑन द फेस ऑफ इट भी कह सकते हैं इसको, ये ऊपरी तौर पर फार मोर बिनाइन, बिनाइन का मतलब होता है हार्मलेस, जो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जो डेंजरस नहीं है, जो नरम है, जो ज़्यादा घातक नहीं है, इसको बोलते हैं बिनाइन। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कहें कि हार्मलेस है, 7.5% और 4.5% बढ़ी है रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, क्रमशः का मतलब अनियन की कीमतें बढ़ी हैं, वो 7.5% बढ़ी है, और पोटैटो की जो कीमतें हैं वो 7.5% बढ़ी हैं, जबकि वहाँ तो देखिए डबल से भी अधिक हो गई हैं। बात समझ में आ रही है। तो उसकी तुलना में तो ये जो दोनों की कीमतें हैं वो थोड़ी कम ही दिख रही हैं। द ओवरऑल ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री क्या होता है लिखेंगे, काफ़ी बार ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान। ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, या इसे कहोगे कोर्स, रास्ता कह सकते हो, मार्ग कह सकते हो, राह कह सकते हो। तो और ऑल का मतलब कुल मिलाकर टोटल ट्राजेक्ट्री जो राह है, मार्ग है, इन प्राइस गेन्स जो कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसमें जो पूरा का पूरा ये जो राह है, ये जो पूरी एक पाथ है, अक्रॉस द वाइडर फूड बास्केट, पूरे, अक्रॉस का मतलब संपूर्ण, वाइडर मतलब कहीं बड़ी स्थिति में अगर फूड बास्केट को देखें, अभी तो हमने 3-4 आइटम की बात की है, अगर बहुत इससे बड़े स्तर पर अगर फूड बास्केट को देखेंगे तो महंगाई की जो राह है वो राह, वो ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री की वर्ब इज है। सिम्टोमेटिक मतलब प्रतीत होती है या प्रतीक है या संकेत देती है, ये सिम्टम से बना है सिम्टोमेटिक, तो ये आपको संकेत देती है किस चीज़ का, अनसेटलिंग, अनसेटलिंग का मतलब है एक प्रकार से वरिंग, चिंताजनक, एक प्रकार से बेचैन करने वाला। बिल्डअप का मतलब बन रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। अंडरलाइंग का मतलब अंतर्निहित, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, प्रेशर्स मतलब दबाव, इन द इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था में। समझ में आ रही है बात? फिर समझो,
क्या कह रहा है कि पूरा मिला के जो आप देखोगे महंगाई की जो रास्ता पकड़ रखा है महंगाई ने, अगर थोड़ा सा बड़े स्तर पे फूड बास्केट मतलब टोकरी है, मतलब एक प्रकार से एक वर्ग मान लिया इसने, क्लास मान ली, उसमें अलग अलग आइटम्स को देखें, तो इसको देखने पर ऐसा लगता है कि ये जो ट्राजेक्ट्री इसने पकड़ी है ये एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में महंगाई का अंतर्निहित जो बहुत बड़ा दबाव बन रहा है उसको दिखाता है। चिंताजनक बात है ये दिखाता है, इसका संकेत है। फॉर इंस्टेंस द प्राइस ऑफ तुर दाल, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप चाहो तो इस इंस्टेंस को एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो उदाहरण के लिए जो कीमत है तुर दाल की, अब तुर दाल क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रोटीन का सोर्स है ना। की मतलब महत्वपूर्ण, की जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, की का मतलब चाबी भी होता है, और की जब एडजेक्टिव हो, की क्या हो, एक एडजेक्टिव हो, तो इसका मतलब ये भी होता है, की का मतलब है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण प्रोटीन सोर्स है ये यहां डिटर्मिनर हो गया, कि एडजेक्टिव हो गया, प्रोटीन सोर्स है तो ये कंपाउंड नाउन हो गया आपका। तो एक प्रोटीन का स्रोत है ये, अरहर की दाल जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रोटीन का सोर्स है, और इन द डाइट्स ऑफ द वेजिटेरियन हाउस होल्ड्स, ये उन परिवारों की बात है जो शाकाहारी परिवार हैं, वो दाल से ही प्रोटीन प्राप्त करते हैं। कंटिन्यूज, अब ये प्राइस की बात है, इस प्राइस की वर्ब है कंटिन्यूज, प्राइस सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, वर्ब को सिंगुलर हम बनाते हैं एस और ईएस जोड़कर। तो ये जो प्राइस है ये लगातार, की प्राइसिंग लगातार बढ़ रही है। कीप के बाद में याद रखें, कीप अपने बाद में जब भी कोई क्रिया लेता है तो अपने साथ आईएनजी लेता है। क्रिया कीप के बाद में जब भी कोई वर्ब लगाते हो आप तो उसे आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं, कंटिन्यूटी दर्शाता है, तो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। इट हैड क्लाइम्ड, इट यहाँ पे तुर दाल की प्राइस है ना। तो अरहर की दाल की जो प्राइस है वो चढ़ चुकी थी, क्लाइम हो चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया हेड के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये चढ़ चुकी थी कहाँ तक, 7.8% मंथ ऑन मंथ, मतलब 7.8% तक बढ़ गई थी। महीने दर महीने अगर बात करें तो ये पहुंच गई थी 130.75 रुपए प्रति किलोग्राम। ये दे रखा है तो फिर से प्रति किलोग्राम है, और कब की स्थिति है, 29 जून। तो 29 मई से 29 जून के आंकड़े ही बता रखे हैं कुल मिलाकर, एज पर द गवर्नमेंट डेटा, और ये किसके अनुसार है, गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार कहानी है। ऑफिशियल रिटेल इन्फ्लेशन डेटा, जो भी आधिकारिक खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं मई के लिए, जो रिलीज किए गए थे अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में। अर्लियर का ऑपोजिट होता है सब लेटर, अगर इस महीने के बाद में कहोगे तो लेटर आएगा, और शुरुआत में कहोगे, पहले कहोगे तो अर्लियर आएगा, दोनों ही टाइम बताते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑफिशियल रिटेल इन्फ्लेशन डेटा, ऑफिशियल आधिकारिक रिटेल खुदरा इन्फ्लेशन महंगाई डेटा आंकड़े फॉर मई के लिए। तो मई के लिए जो आधिकारिक खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं जो रिलीज किए गए थे इस महीने के शुरुआत में, उन आंकड़ों ने, ये डेटा की वर्ब है हैड शोन, इन्होंने दिखाया था पास्ट परफेक्ट, दैट की ये कंजंक्शन है, प्राइसेज और पल्सेज की जो दालों की कीमतें हैं, पल्स मतलब दाल, इनकी जो कीमतें हैं, अब ये विच दे रखा है इन पल्सेज में, इन पल्सेज में ये भी शामिल है, कौन कौन शामिल है, इनमें शामिल है तुर दाल, अरहर की दाल है ना, ये शामिल है। हैड क्विकेंड, इसमें बढ़ोतरी हुई थी, क्विकेन हुई थी, तेज वृद्धि इसमें हुई थी, कहां तक, बाई का मतलब है तक, ये पॉइंट बता रहा है, 128 बेसिस पॉइंट्स, 128 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि हुई थी ईयर ऑन ईयर, मतलब अगर साल दर साल की बात करें, जैसे मंथ ऑन मंथ था वैसे ईयर ऑन ईयर है, ठीक है। और कहां तक पहुंच गया था, 31 मंथ के हाई स्तर पे पहुंच गया था, 31 महीनों तक इतना स्तर नहीं छुआ था इसने, और ये 6.56% पहुंच गया। ये 128 बेसिस पॉइंट्स का मतलब ये समझो 1.28, इसमें से 1.28 हटाओगे तो 31 महीने तक वो स्तर पहले था, और 31 महीने में इतना बड़ा स्तर नहीं हुआ, तो 1.28% बढ़ गया है। इससे पहले कितना था, तो इसमें से 1.28 माइनस करना, 5.28 जो है वो आपका आ जाएगा इसका पहले का स्तर। द गवर्नमेंट इम्पोजिशन क्या है, इम्पोज करने का प्रोसेस। इम्पोज क्या होता है, थोपने की प्रक्रिया, है ना, क्लैंप डाउन जिसको बोलते हैं हम। इम्पोज क्या होता है, इम्पोज का मतलब होता है क्लैंप डाउन। क्या होता है, क्लैंप डाउन मतलब थोपना, थोपने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, इम्पोज। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टॉक लिमिट्स हैं जो थोपी गई थी, स्टॉक लिमिट कि इतना ही आप स्टॉक कर सकते हो उड़द और तुर दाल पे जून 2 को, तो वो इम्पोजिशन, वो जो थोपने की प्रोसेस है,
इस इम्पोजिशन की वर्ब सीम्स, वो ऐसा लगता है टू हैव सो फार डन लिटिल, कि इसने मतलब गवर्नमेंट ने एक स्टॉक लिमिट पे एक रोक लगा दी थी, है ना, इम्पोज की थी कि इतनी ही स्टॉक लिमिट रख सकते हो, तो इससे प्रभाव ज़्यादा पड़ा नहीं है, इसने भी कुछ नहीं किया। लिटिल का मतलब नो या नथिंग होता है। जब लिटिल के साथ में आप कोई भी आर्टिकल नहीं देखते हो, पहले ए या एन नहीं देखते हो, तो इसका मतलब या तो नो होता है या नथिंग होता है। ठीक है, नथिंग तब होता है जब इसके बाद नाउन नहीं होता है, क्योंकि ये खुद प्रोनाउन बन जाता है, और जब इसके बाद नाउन होता है तो इसका मतलब होता है नो। मैं लिख देता हूं इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है। अगर लिटिल दे रखा है और आगे नाउन दे रखा है ना, ए या एन की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा नो। अगर लिटिल दे रखा है और आगे नाउन नहीं दे रखा है, ठीक है, अगर आगे नाउन नहीं है तो फिर इसका मतलब होता है नथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है इसने भी कुछ नहीं किया। टू कूल प्राइस गेन्स, प्राइस गेन्स मतलब महंगाई, कूल मतलब थोड़ा इसको धीमा करना, थोड़ा सा इसकी जो कहें कि ये अग्रेसिवली जो कीमतें बढ़ रही थी उसको थोड़ा सा नरम करना, ढीला करना, तो ये कुछ कर नहीं पाया इन लेंटिल्स। लेंटिल्स का मसूर की दाल होती है, वैसे मैसूर की जो दाल है उसको बोलते हैं, तो दाल की बात ही कर रहा है, तो दाल की कीमतों में बढ़ोतरी मतलब ये रोक नहीं पाया। हालांकि गवर्नमेंट का स्टॉक लिमिट तो इसने लगाई थी गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद भी कीमतों में बढ़ोतरी रही, कीमत थोड़ी कम जो होने वाली थी, जो एक्सपेक्ट करके गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था स्टॉक लिमिट, वो इसने मतलब वो काम नहीं किया। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। आजकल तो बहुत सारे सेशंस अपलोड हो ही रहे हैं चैनल पर, उनका सारों का लाभ उठाइए। आपको इंग्लिश टू हिंदी वाला सेशन भी मिल रहा है, इसके ज़रिए हिंदी टू इंग्लिश हम देख रहे हैं दैनिक जागरण के थ्रू। हम इसके अलावा कहानियों वाले सेशंस भी चल रहे हैं। क्लोज टेस्ट का सेशन भी मिलने वाला है आपको जल्द ही, जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखकर, जो भी क्वेश्चंस आजकल का पैटर्न है, जो क्वेश्चंस बार बार में एसएससी पूछता है, वैसे क्वेश्चंस की सीरीज़ भी चलेगी। बहुत सारे सेशंस आपको मिलने वाले हैं, तो इनका लाभ उठाइए और शेयर ज़रूर करते रहिए, ताकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो और जिसको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, वो प्रॉब्लम्स दूर हो सके और उनका सपना साकार हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।